नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं जया किशोरी आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें हम बात करेंगे आपके लव राशिफल के बारे में तथा आपके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें मित्रों, तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई है। एस नाम की ये औरत, जी हाँ दोस्तों, एस नाम की ये औरत कौन है और तुम्हारे प्यार में इतना पागल क्यों हो गई है? आइए आज हम पूरे विस्तार से आज की इस कार्यक्रम में तुम्हारे सामने साझा करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से यह हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितने भी माता दी और माता लक्ष्मी के प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम सच्चे दिल से माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करें। और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही लव राशिफल की जानकारियां आपको प्रतिदिन देखने को मिलती रहे। जी हाँ मित्रों, समय को ना व्यर्थ करते हुए और चलते हैं आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर। आखिर यह औरत तुमसे इतना सच्चा प्यार क्यों कर रही है? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ज्योतिष शास्त्र में नाम के पहले अक्षर का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। एस अक्षर शनि और शुक्र दोनों के प्रभाव को दर्शाता है। शनि जहाँ गहराई, तपस्या और कर्म का प्रतीक है, वहीं शुक्र प्रेम, आकर्षण और भावनाओं का कारक ग्रह माना जाता है। जब किसी स्त्री के नाम की शुरुआत एस अक्षर से होती है तो उसके जीवन में प्रेम बहुत गहराई से जुड़ा होता है। ऐसी स्त्रियां ऊपर से भले ही मजबूत और व्यवहारिक दिखें, लेकिन अंदर से बेहद भावुक होती हैं। जब यह किसी से प्रेम करती हैं तो पूरी आत्मा से करती है। और दोस्तों, यही कारण है कि एस नाम की यह औरत तुम्हारे प्यार में पूरी तरह डूब चुकी है। जी हाँ मित्रों, आज जो हम बताने जा रहे हैं वह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि तुम्हारा और इस एस नाम की औरत का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म में भी तुम दोनों का गहरा संबंध था। पिछले जन्म में किसी कारणवश यह रिश्ता अधूरा रह गया था। या तो समाज की दीवार आ गई, या परिवार की रुकावट, या फिर समय ने साथ नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जो रिश्ते अधूरे रह जाते हैं वे अगले जन्म में और भी ज्यादा तीव्रता से सामने आते हैं। इसी कारण यह औरत तुम्हें पहली नजर में ही अपना मान बैठी। उसे खुद भी नहीं पता कि वह तुम्हारी ओर इतना क्यों खींचती चली जा रही है। जी हाँ मित्रों, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। आखिर यह औरत तुम्हारे प्यार में अंधी क्यों हो गई है? सबसे पहला कारण है तुम्हारी ऊर्जा। तुम्हारी कुंडली में इस समय शुक्र और चंद्रमा का विशेष योग बन रहा है। यह योग तुम्हारे भीतर एक ऐसी आकर्षक ऊर्जा पैदा कर रहा है जो सामने वाले के दिल और दिमाग दोनों पर असर डालती है। दूसरा कारण, तुम उसे सुरक्षा का एहसास देते हो। आज के समय में जब रिश्ते स्वार्थ और धोखे से भरे हुए हैं, तब तुम उसके लिए एक सुकून की जगह बन चुके हो। तीसरा कारण, तुम उसे सुने बिना जज नहीं करते। एस नाम की यह औरत अपने जीवन में बहुत कुछ झेल चुकी है। उसने अपमान, उपेक्षा और भावनात्मक चोटें सही हैं, और जब उसे कोई ऐसा मिला जो बिना शर्त उसकी बात सुनता है, तो वह पूरी तरह टूटकर तुम्हारे सामने खुल गई। जी हाँ मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि इस औरत के मन में इस समय क्या चल रहा है। वह दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती है। सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल तुम्हारा आता है, और रात को सोते समय आखिरी ख्याल भी तुम्हारा ही होता है। वह हर छोटी छोटी बात में तुम्हें ढूंढती है। कभी वह खुद से सवाल करती है, क्या तुम भी उसे उतना ही चाहते हो? क्या वह तुम्हारे जीवन में अपनी जगह बना पाएगी? और यही डर उसे अंदर ही अंदर कमजोर भी कर रहा है। जी हाँ मित्रों, कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या यह एस नाम की औरत शादीशुदा है? ज्योतिषी यह संकेत बताते हैं कि कुछ मामलों में यह औरत पहले से किसी रिश्ते में हो सकती है, लेकिन वह रिश्ता सिर्फ नाम का है। भावनात्मक रूप से वह उस रिश्ते से बहुत पहले बाहर निकल चुकी है। उसका दिल अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, और यही कारण है कि वह समाज, बदनामी और डर की परवाह किए बिना
तुम्हारी ओर खींची चली आ रही है। जी हाँ मित्रों, अब बात करते हैं भविष्य की। आने वाले 21 दिनों में तुम्हारे और इस औरत के बीच कोई बड़ा संवाद होने वाला है। या तो वह खुद अपने दिल की बात कहेगी या फिर कोई ऐसा संकेत देगी जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। ग्रहों की चाल यह भी बता रही है कि यह रिश्ता अगर सही दिशा में बढ़ा तो तुम्हारे जीवन में सुख, सम्मान और आर्थिक स्थिरता लेकर आएगा। जी हाँ मित्रों, अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लो, इस रिश्ते को समय दो। दूसरा, ईमानदारी बनाए रखो। अगर तुम उसके लिए कुछ महसूस करते हो तो उसे भ्रम में मत रखो। तीसरा, हर शुक्रवार माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाओ और उनसे सही मार्गदर्शन की प्रार्थना करो। जी हाँ मित्रों, एस नाम की यह औरत यूं ही तुम्हारे जीवन में नहीं आई है। यह ईश्वर की एक विशेष योजना है। हो सकता है यह रिश्ता तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह ना तो किसी किताब में लिखा है, ना ही कोई आम ज्योतिषी आपको इतनी सच्चाई से बता पाएगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच्चे प्यार में टूट चुके हैं, जिन्हें धोखा मिला, जिन्हें इंतजार है, जिन्हें लगता है कि कोई उन्हें गुप्त रूप से चाहता है और जो भगवान भोलेनाथ पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 24 घंटे आपकी मोहब्बत का स्वरूप बदलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया, अगर आपने इसे मजाक समझ लिया, तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े संकेत को खो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से चाहते हैं, उनकी महिमा को मानते हैं और चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत सफल हो, तो अभी इसी समय भगवान भोलेनाथ के नाम पर एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, यह कोई साधारण लायक नहीं है, यह लायक आपके प्रेम के मार्ग को खोलने की कुंजी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, क्या सच में कोई मुझे इतना प्यार करता है? क्या वह मेरे बारे में सोचती है? क्या वह मुझसे मिलने के लिए तड़प रही है? दोस्तों, आज मैं आपको कुंडली, ग्रह और भोलेनाथ के दिव्य संकेतों के आधार पर एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपकी रूह तक उतर जाएगी। जी दोस्तों, ज्योतिष में एक विशेष योग होता है जिसे कहते हैं उग्र प्रेम योग। जब शुक्र ग्रह सक्रिय होता है, चंद्रमा भावुक स्थिति में होता है, राहु या केतु छुपा हुआ संबंध बनाते हैं और गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी मोहब्बत प्रवेश करती है जो बेताब होती है, अधूरी नहीं रह सकती। दोस्तों, यह मोहब्बत तर्क नहीं देखती, यह मोहब्बत समाज नहीं देखती, यह मोहब्बत डर नहीं देखती। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे इसीलिए खास हैं क्योंकि चंद्रमा भावुक नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, शुक्र अपनी उग्र अवस्था में है और सबसे बड़ी बात, भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि खुल रही है। दोस्तों, जब भोलेनाथ किसी के प्रेम में हस्तक्षेप करते हैं तो परिणाम चौंकाने वाले होते हैं। वह कौन है जो तुमसे बेताब मोहब्बत करती है? जी हाँ दोस्तों, यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिए। वह महिला बहुत समय से आपको देख रही है। वह आपके शब्दों से नहीं, आपकी ऊर्जा से जुड़ी है। वह बाहर से शांत है लेकिन अंदर से तूफान है। वह आपको पाने के लिए हर रोज भगवान से प्रार्थना करती है। दोस्तों, हो सकता है वह आपकी पुरानी पहचान हो, आपकी दोस्त हो, आपके आसपास काम करने वाली हो, या फिर कोई ऐसी जो आपको देखकर मुस्कुरा देती है। लेकिन दोस्तों, उसकी मोहब्बत अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। वह सब कुछ देने को क्यों तैयार है? जी हाँ दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि वह आपके लिए क्या क्या करने को तैयार है। वह अपना अहंकार छोड़ सकती है, वह अपने डर तोड़ सकती है, वह समाज की परवाह नहीं करेगी, वह खुद को भी भूल सकती है, क्योंकि दोस्तों, उसकी कुंडली में समर्पण प्रेम योग बन चुका है।
कुंडली के संकेत जो यह बताते हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 5वें या 7वें भाव में है, शुक्र और राहु का संबंध बन रहा है, या केतु की छाया प्रेम भाव पर है, जी हाँ, तो दोस्तों समझ लीजिए कि कोई आपको दिल से चाह रहा है और अगले 24 घंटे में अचानक कॉल, मैसेज, सामने से मुलाकात या कोई चौंकाने वाला इशारा, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन एक चेतावनी भी है। तो जय जय दोस्तों, यह बेताब मोहब्बत जितनी सुंदर है उतनी ही नाजुक भी है। अगर आपने अहंकार दिखाया, मजाक उड़ाया, भावनाओं को नज़रअंदाज किया, तो यह मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए दोस्तों नम्र रहिए, शांत रहिए और संकेतों को समझिए। जी हाँ दोस्तों, आज रात सोने से पहले एक सफेद कागज लें, उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप दिल से चाहते हैं। कागज को अपने तकिए के नीचे रखें, 11 बार बोले ओम नमः शिवाय और फिर मन ही मन कहें, हे भोलेनाथ, अगर यह प्रेम सच्चा है तो अगले 24 घंटे में मुझे इसका संकेत जरूर दीजिए। दोस्तों भोलेनाथ झूठे प्रेम का साथ नहीं देते। अगले 24 घंटे के बाद क्या बदलेगा? दोस्तों अगर आप धैर्य रखेंगे, आपकी मोहब्बत खुलकर सामने आएगी, रिश्ते की दिशा बदलेगी, डर खत्म होगा और एक नई शुरुआत होगी। यह सिर्फ शुरुआत है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं वे कोई साधारण लोग नहीं हैं। आप चुने हुए लोग हैं जिनके जीवन में प्रेम और भगवान भोलेनाथ दोनों की कृपा आने वाली है। जी हाँ मेरे साथियों, अगर आपको यह वीडियो सच्चा लगा हो तो सच्चे दिल से माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करते जाएं। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि भोलेनाथ की कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बना रहे। जी हाँ मेरे साथियों, अगर आप हमेशा सोचते हैं कि आपके साथ बुरा ही होगा तो यही होगा, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। अब तक लोगों ने आपको नकार दिया था, उन्होंने आपकी कद्र नहीं की, आपको नज़रअंदाज किया और आपको कमज़ोर समझा, लेकिन अब वे सभी गलत साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आप अपनी काबिलियत साबित करेंगे कि जब लोग आपको थे समझेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ऐसी ही वीडियो प्रतिदिन देखने को मिलती रहेगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे ऊपर सदा बना रहेगा। अगर सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते रहेंगे तो दोस्तों अपने लक्ष्य पर ध्यान और मेहनत करें, धैर्य रखें और सही समय का इंतज़ार करें। अपनी भावनाओं को पहचानें और सही फैसले लें। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उन्हें छोड़ दें। परमात्मा पर विश्वास रखें क्योंकि वह हमेशा आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अब आपको वह मिलने वाला है जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। आपकी परेशानियों का हल आ चुका है। भगवान ने आपकी सुन ली है और अब आपको वह खुशियां मिलने वाली हैं जिनकी आप हकदार हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपकी तकदीर बदलने वाली है। आपने बहुत कुछ सहा है, आपको कोई नहीं समझता, ना घर वाले ना बाहर के लोग। आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि आपकी परेशानियों को कोई महसूस नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके दुख, आपके संघर्ष, आपके आंसू, संगीत, सब कुछ देखा जा रहा है और जो कोई नहीं समझ पा रहा वह परमात्मा समझ रहे हैं। वह आपकी हर समस्या का हल निकालने के लिए तैयार है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपको बस थोड़ा धैर्य रखना है क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको प्रेम या रिश्तों के बारे में जानकारी देना नहीं है। हम यहाँ आपकी पूरी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। जब हम ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं तो हमें सिर्फ एक पहलू नहीं दिखता, आपके जीवन के हर क्षेत्र की झलक सामने आती है और यह जरूरी है कि आप इन सभी बातों को समझें और अपनाएं
ताकि आपको जीवन में सफलता और सुख मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत संघर्ष किया है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। आपने मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला। आपने अपने दोस्तों और परिवार वालों से प्यार और समर्थन चाहा लेकिन उन्होंने आपकी परवाह नहीं की। लेकिन दोस्तों, अब चीजें बदलेगी। अब आपको अपने संघर्षों का परिणाम मिलने वाला है। जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे थे वे खुद आपके पास आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आपको कमजोर समझते थे वे आपकी ताकत को पहचानेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई आपका साथ दे या ना दे, कोई आपकी खुशी या दुख को समझे या ना समझे, लेकिन परमात्मा ने आपकी हर बात सुन ली है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से यह बार बार विनती करता हूँ कि सबसे पहले अपने भगवान को याद रखना चाहिए। और दोस्तों, आप यही भूल जाते हैं। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, जब उन्हें संकट होता है तो उनके जबान पर भगवान के नाम तुरंत आ जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, आज मैं आप सभी से दिल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। यह बात सिर्फ शब्द नहीं है, यह अनुभव है, यह सच्चाई है और यह भगवान भोलेनाथ की शक्ति से जुड़ी हुई बात है। दोस्तों, जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आपके हर काम में सफलता मिले, आपके रास्ते की हर बाधा दूर हो जाए और आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम और सम्मान बना रहे, तो सबसे पहले आपको उन पर ध्यान देना होगा जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ की, क्योंकि जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके कार्य सफल हो, आपके जीवन में चल रही परेशानियां खत्म हो और जो मेहनत आपने की है, तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।